डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में भारतीय संसद के द्वारा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 के तहत जो कानून का निर्माण किया गया है उसके बारे में हम चर्चा किए हैं और हमको आशा है कि आप लोग उस वीडियो से ज़्यादा लाभ उठाइएगा और उससे संबंधित जो नेक्स्ट अधिनियम है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आज का जो विषय है वह यह है कि बिहार तथा उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1968 ईस्वी में जो संसद के द्वारा कानून बनाया गया और इसमें यह प्रावधान किया गया कि इस कानून के तहत बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमाओं में फेरबदल किया जाए और इसी एक्ट के तहत बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में फेरबदल किया गया। ओके, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या प्रावधान है तुमको जानिए। प्रावधान बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमाओं में फेर बदल किया गया। ओके, तो किस एक्ट के तहत किया गया? बिहार उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1968 के तहत इसको जो है चेंज किया गया, फिर बदल किया गया। नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश की सीमाओं में आंध्र प्रदेश एवं मैसूर भूभाग स्थानांतरण अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश एवं मैसूर आंध्र प्रदेश एवं मैसूर भूभाग हस्तांतरण अधिनियम। आंध्र प्रदेश एवं मैसूर भूभाग स्थानांतरण अधिनियम 1900 जो है इसको 68 में ही भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया। वह आंध्र प्रदेश एवं मैसूर भूभाग हस्तांतरण अधिनियम 1968 में इसको भी संसद के द्वारा पारित किया गया। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है इसको जानिए। इसमें जो है प्रावधान किया गया है वह यह है कि इस अधिनियम के द्वारा मैसूर राज्य के कुछ भागों को आंध्र प्रदेश राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है इसको भी आप लोग जानिए कि इस एक्ट के तहत इस अधिनियम के तहत मैसूर राज्य के कुछ भूभागों को मैसूर राज्य
के कुछ भूभागों को आंध्र प्रदेश राज्य को स्थानांतरण कर दिया गया। तो आप लोग इसको बारीकी से समझ गए होंगे कि आंध्र प्रदेश मैसूर भूभाग हस्तांतरण अधिनियम 1968 ईस्वी में संसद द्वारा पारित किया गया और इस अधिनियम के तहत मैसूर राज्य के कुछ भूभागों को आंध्र प्रदेश राज्य को ट्रांसफर कर दिया, यानी हस्तांतरित कर दिया गया। ओके, तो इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो आते हैं वह है मद्रास राज्य के नामों में परिवर्तन से संबंधित अधिनियम। तो मद्रास राज्य के नामों में परिवर्तन से संबंधित नियम का प्रावधान, यानी नामों यानी राज्य के नामों में चेंजिंग करना हो, परिवर्तन करना हो, उसको बदलना हो, तो जाहिर सी बात है इसके लिए भी भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 के द्वारा हम भारत सरकार कानून बना सकती है और चेंजिंग कर सकती है, और वही हुआ। तो जाहिर सी बात है ये भी जो कानून बना 1968 ईस्वी में ही बना। तो सबसे पहले आप जानने का प्रयास यह कीजिए कि मद्रास राज्य अधिनियम 1968 यानी मद्रास राज्य ओके, मद्रास राज्य नाम परिवर्तन, नाम में चेंजिंग हो रही है, नेम मद्रास राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1968। तो जाहिर सी बात है इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया इसको भी जानिए। जाहिर सी बात है नाम में चेंजिंग हुआ होगा इस एक्ट के तहत। तो प्रावधान यह किया गया कि कि मद्रास राज्य का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इस एक्ट के तहत मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। ओके, इस शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, इस अधिनियम के तहत मद्रास राज्य का, किस राज्य का, मद्रास राज्य का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तमिलनाडु कर दिया गया। ओके, तो इस कंटेंट को भी भली बात आप लोग समझ गए कि मद्रास राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1900 जो है 68 ईस्वी में संसद के द्वारा पारित किया गया और इस अधिनियम के तहत किसके नाम में चेंजिंग हुई, यानी मद्रास राज्य के नाम को बदल दिया गया और तमिलनाडु उसका दूसरा नाम रख दिया गया। तो अब जाहिर सी बात है इस चीज को भी भली बात आप लोग समझ गए। और नेक्स्ट आते हैं कि कौन सा अधिनियम है, तो वह है असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम 1968। ये भी कब पास हुआ, 1968 में ही पास हुआ। तो चलिए इसको भी देखते हैं। असम
असम, ओके, असम पुनर्गठन अधिनियम, असम पोस्ट में इसको ट्रेस कर दे रहे हैं, असम मेघालय गठन अधिनियम 1968। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया, इसको जानिए कि असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम 1968 में जो संसद द्वारा कानून पारित किया गया था, इसमें यह प्रावधान किया गया कि असम राज्य के अंतर्गत जो है, यह जानने का प्रयास कीजिए कि असम राज्य के ही अंतर्गत एक स्वायत्त शासी राज्य, यानी स्वायत्त शासी राज्य से कहते हैं जिस पर असम का ही क्या हो, असम का स्वायत्त शासी यानी असम का राज्य के अधीन उपराज्य यानी मेघालय की गठन किया गया। तो जाहिर सी बात है, इसको जानिए कि इस एक्ट के तहत असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम 1968 के तहत यह प्रावधान किया गया कि असम राज्य के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी राज्य जो उपराज्य मेघालय की स्थापना की गई। ओके, इस चीज को जानिए। इसमें असम, ओके, असम राज्य के अंतर्गत असम राज्य के अंतर्गत असम राज्य के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी स्वायत्त शासी ओके, असम राज्य के अंतर्गत जो है एक स्वायत्त शासी जो राज्य बना वह कौन है, स्वायत्त शासी उपराज्य मेघालय, उपराज्य मेघालय एक स्वायत्त शासी राज्य यानी उपराज्य मेघालय की स्थापना की गई। ओके, किस एक्ट के तहत, तो 1968 अधिनियम असम मेघालय पुनर्गठन अधिनियम के तहत एक स्वायत्त शासी राज्य यानी उपराज्य के रूप में गठन किया गया जिसका नाम मेघालय था। तो 1900 असम मेघालय पुनर्गठन अधिनियम 1968 के तहत उसको रखा गया और बना के असम के अंतर्गत रखा गया। ओके, तो इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट जो है वह है हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1969। तो जाहिर सी बात है, सॉरी, ये जो कानून बना है असम मेघालय पुनर्गठन अधिनियम, वह इसका जो है सॉरी मिस्टेक हुआ है, ये जो है 1968 नहीं होगा, ये 1969 में इसको बनाया गया, 1969 ईस्वी। ओके, इस नेक्स्ट जो है जो हम देख रहे हैं वह कौन है, तो वह है हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, हिमाचल प्रदेश राज्य
अधिनियम 1970। अब जाहिर सी बात है, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया इस चीज को देखिए। इस संसद के द्वारा इस कानून का जो निर्माण हुआ 1970 में हुआ, और इसमें हम थोड़ा मिस्टेक किए हैं कि 68 के 69 के जगह हमसे 68 लिखा गया था, लेकिन 69 इसको हम लिख दिए हैं। ओके, तो अब आता है हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970। इसमें क्या प्रावधान किया गया है तो इसको जानिए। अब इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि हिमाचल प्रदेश को संघीय क्षेत्र से, हिमाचल प्रदेश को क्या किया गया, संघीय क्षेत्र से उत्क्रमित कर, यानी 18वां राज्य बनाया गया। तो यानी संघीय क्षेत्र से हटाकर उसे राज्य का रूप में दर्जा कर दिया, राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया तो 1970 के अधिनियम के तहत। इस चीज को आप जानिए, हिमाचल प्रदेश राज्य को संघीय क्षेत्र से, हिमाचल प्रदेश राज्य को संघीय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश राज्य को जो है क्या किया गया, हिमाचल प्रदेश राज्य को संघीय क्षेत्र से उत्क्रमित कर, संघीय क्षेत्र से उत्क्रमित यानी निकाल के, उत्क्रमित कर, ओके, उत्क्रमित कर उसे राज्य का दर्जा यानी प्रदान किया गया। किस एक्ट के तहत तो 1970 के तहत किया गया, 1970 के तहत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो किस नंबर का राज्य बना, 18वां राज्य बनाया गया। ओके, कौन सा राज्य बनाया गया तो राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 18वां राज्य के रूप में। इसको समझिए। ओके, किस एक्ट के तहत, यानी हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 कानून बना, संसद के द्वारा पारित किया गया, और इस एक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य को जो संघीय क्षेत्र के में था, संघीय क्षेत्र से उत्क्रमित कर उसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है, यानी 18वां राज्य के रूप में उसका गठन किया गया। ओके, इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। इसको में कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं जो है उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। इस पर इस कंटेंट को देखिए, इस अधिनियम के तहत किन किन संघीय क्षेत्रों का निर्माण किया गया है। तो जाहिर सी बात है, उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971, उत्तर पूर्व क्षेत्र अधिनियम 1971। ओके, तो इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया, प्रावधान यह किया गया कि पहला प्रावधान क्या था इसको जानिए। फर्स्ट में प्रावधान यह किया गया कि दो संघीय क्षेत्रों, यानी जो दो संघीय क्षेत्र था, मणिपुर और त्रिपुरा को जो है क्या किया गया,
दो संघीय क्षेत्रों यानी मणिपुर एवं त्रिपुरा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो जाहिर सी बात है, मणिपुर को राज्य का दर्जा 19वां राज्य के दर्जा के रूप में प्रदान किया गया और त्रिपुरा को विश्व राज्य के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। तो इसको जानिए, दो संघीय क्षेत्रों मणिपुर, दो संघीय क्षेत्रों मणिपुर 19वां राज्य के रूप में 19वां राज्य के रूप में 19वां राज्य के रूप में तथा त्रिपुरा विश्व राज्य के रूप में क्या किया गया, उसका गठन किया गया। विश्व राज्य के रूप में इसको बनाया गया। किस एक्ट के तहत? तो उत्तर पूर्व क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत दो संघीय क्षेत्र जो था वह कौन कौन था? मणिपुर था और त्रिपुरा था। तो दो संघीय क्षेत्रों को दो संघीय क्षेत्रों को जो है मणिपुर एवं त्रिपुरा को, तो दो संघीय क्षेत्रों जो मणिपुर था एक में और दो में कौन था? त्रिपुरा। दोनों को क्या किया गया? मणिपुर को 19वां राज्य और त्रिपुरा को विश्व राज्य के रूप में गठन किया गया या बनाया गया। ओके, इस चीज को आप लोग समझ गए। तो किस एक्ट के तहत? तो जाहिर सी बात है, उत्तर पूर्व क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत। नेक्स्ट इसमें यह प्रावधान किया गया कि मेघालय को भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, पीछे हम बताए हैं वह यह बताए हैं कि उप राज्य के रूप में जो मेघालय का गठन किया गया था, असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 के तहत उसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा। तो इस चीज को भी जानिए, मेघालय को भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और विश्व राज्य के रूप में गठन किया गया। मेघालय को भी मेघालय राज्य को मेघालय उपराज्य को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ओके, इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए कि मेघालय को भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। मेघालय को भी जो उपराज्य था उसे जाहिर सी बात है पूर्ण राज्य का यानी पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया और वह 21वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और वह 21वें राज्य के रूप में क्या हुआ? अस्तित्व में आया। इस चीज को भली आप लोग समझ गए कि दूसरा कंटेंट ही हो गया। तीसरा कौन सा कंटेंट हो गया? उत्तर पूर्व क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत। तो वो भी जानिए कि इसके अतिरिक्त असम राज्य को किसके अतिरिक्त? इस अधिनियम के
में जो भी हम प्रोविजन बता रहे हैं, तो इसके अतिरिक्त असम राज्य से निकालकर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को संघीय क्षेत्र बनाया गया। इसके अतिरिक्त इसके इसके अतिरिक्त जाहिर सी बात है, इसके अतिरिक्त असम राज्य से इसके अतिरिक्त असम राज्य से इसके अतिरिक्त असम राज्य से निकालकर असम राज्य से निकालकर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को असम राज्य से निकालकर क्या निकाला गया, किसको निकाला गया असम राज्य से, तो एक में निकाला गया, जाहिर सी बात है, मिजोरम और दो में कौन निकाला गया, अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। और इसको किससे निकाला गया, असम राज्य से निकालकर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को संघीय क्या किया गया, संघीय क्षेत्र बनाया। क्या बनाया गया, संघीय यानी क्षेत्र। संघीय क्षेत्र बनाया गया। तो ये जो भी प्रोविजन है किसके अंतर्गत किया गया, उत्तर पूर्व क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत। इस चीज को वाली बात आप लोग समझ गए। 19 में आते हैं मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम। उन्नीसवा जो है अधिनियम है वो है मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम। मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973। तो जाहिर सी बात है, ये कब पास किया गया, तो 73 में पास किया गया इस कानून को। और 1973 ये कब पास किया गया, तो 73 में। यानी जितने भी राज्यों के पुनर्गठन के लिए, नाम में चेंजिंग के लिए जो है, राज्यों के नाम में परिवर्तन करने के लिए जो अधिनियम बनाए गए, या राज्यों को अलग करने के लिए जो एक राज्य से दूसरा राज्य जो बनाया गया, निकाल कर दूसरे राज्य का निर्माण किया गया, तो सबके लिए हम बता चुके हैं आपको। भारतीय संविधान के भाग 1 और आर्टिकल 3 में इसका प्रोविजन किया गया है। ये जो आर्टिकल है आपको मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि मैसूर राज्य का नाम बदल कर क्या किया गया। तो मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया। और कब पारित किया गया, तो 1973 ईस्वी में। और उसको मैसूर राज्य का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, मैसूर राज्य का नाम परिवर्तित करके कर्नाटक कर दिया गया। तो इस अधिनियम के तहत प्रावधान है क्या, मैसूर राज्य का नाम
बदल कर कर्नाटक कर दिया गया। ओके, इस चीज को भी आप लोग समझ गए, इसमें कोई परेशानी नहीं है लोग। नेक्स्ट आते हैं 1900 जो है 73 में एक और कानून बना। 1973 में नाम से चेंजिंग जो है मैसूर राज नाम परिवर्तन अधिनियम बना, और इसके बाद जो है एक और पास हुआ, उसका नाम क्या है, तो उस एक्ट का भी नाम है से परिवर्तन से संबंधित है, तो उस एक्ट का नाम है मैसूर राज नाम परिवर्तन अधिनियम। उसका भी नाम यानी सेम ही है, लेकिन कंटेंट अलग है। उस एक्ट का भी नाम क्या है, सेम है। ओके, मैसूर राज नाम परिवर्तन अधिनियम 1973, और जो पीछे भी हम आपको बताए हैं तो वो भी था मैसूर राज नाम परिवर्तन अधिनियम 1973। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, तो इसके अंतर्गत दूसरा प्रोविजन किया गया। वह प्रावधान क्या था, वह प्रावधान जो है आप जानिए क्या था, कि लक्षद्वीप लक्षद्वीप ओके, समझिए इसको। लक्षद्वीप मिनी का है, लक्षद्वीप मिनी का है। ओके, लक्षद्वीप मिनी का है एवं अमीन दीवी द्वीप एवं अमीन दीवी द्वीप। ओके, यानी क द्वीप हुआ लक्षद्वीप मिनी का है एवं अमीनी दीवी द्वीप। ये तीन जो द्वीप है, ये तीन द्वीप समूह संघ क्षेत्र का नाम समूह संघ क्षेत्र का नाम। ओके, संघ क्षेत्र का नाम परिवर्तन कर, संघ क्षेत्र का नाम चेंजिंग किया गया, परिवर्तन किया गया। इसमें परिवर्तन कर यानी लक्षद्वीप मिनी का है, हम अमीनी दीवी द्वीप समूह, ये सब संघ क्षेत्र का नाम परिवर्तित करके यानी परिवर्तन करके चेंजिंग करके इसका नाम क्या कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है इसका नाम लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रख दिया गया। इसका नाम लक्षद्वीप ही कर दिया गया, लक्षद्वीप कर दिया गया। तो ये जाहिर सी बात है, आप लोग सोचिएगा लक्षद्वीप सर यहाँ भी बता रहे हैं और यहाँ भी बता रहे हैं, तो लक्षद्वीप के अंतर्गत ये सब द्वीप जो है मिनी का है, अमीनी दीवी द्वीप समूह, ये दोनों किसके अंतर्गत मिला दिया गया, लक्षद्वीप के अंतर्गत, और तीनों को मिलाकर जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन कर दिया गया। किस अमेंडमेंट किस एक्ट के तहत, 1973 मैसूर राज नाम परिवर्तन अधिनियम के तहत। ओके, तो इस चीज को, इस वाली बात आप लोग समझ गए होंगे। जाहिर सी बात इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स।